डॉक्टर ने जनरल एनास्थीसिया दिया, बेहोश किया, ओटी में लेके गया, आरी से, हाँ आरी से, मेडिकल आरी होती है, सॉ, द मेडिकल सॉ, उसके साथ उसने ये हाथ काटा। अब जब वो हाथ कटता है तो क्या वो हाथ रोता है मुझे मत काटो, मुझे मत काटो? जिसके शरीर में लगा है वो भी नहीं बोलता उस समय के मत काटो मत काटो, क्योंकि वो तो बेहोश है। जिस मस्तिष्क से, जिस ब्रेन से सोचना समझना हो रहा था, उस ब्रेन को एनास्थीसिया से सुला रखा है। सो पेन सेंसेशन नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है, दर्द नहीं है, इसलिए वो मरीज भी कुछ नहीं बोलता है। फिर 4 घंटे बाद होश आई, फिर वो चीखता, आहा दर्द हो रही, मेरा हाथ काट दिया। हाथ जड़ है, हाथ चेतन नहीं है। हाथ जड़ है, हाथ चेतन नहीं है। अब इस हाथ को किसने चलाया? ऐसे ऐसे करें, किसने चलाया? तो हमारे मन ने कहा ऐसे ऐसे करो, तो ऐसे ऐसे किया। तो हाथ तो है जड़, तो मन वो जड़ है कि चेतन? सोचो फिर बोलो। अब सारी सोच विचार मन से होती है, सारी सोच विचार भावनाएं संवेदनाएं आपके मन से आती हैं, परंतु यह मन भी चैतन्य नहीं है, यह मन भी जड़ है। जैसे यह फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, ये पंखा चल रहा है कि बिजली है तो फैन चल रहा है? बिजली नहीं हो तो फैन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो फैन जड़ है, जो बिजली इसको चला रही है वो फैन के अपेक्षा में चैतन्य है। ऐसे तुम्हारे मन रूपी फैन को जो चेतना शक्ति चला रही है, जब वह नहीं हो तो मन भी नहीं चलता है, मन भी जड़ है, तुम्हारी बुद्धि भी जड़ है। अब शरीर को हटाइए, शरीर जड़, शरीर के पीछे मन जड़, मन के पीछे बुद्धि है सो भी जड़, हाँ इस बुद्धि के पीछे चित्त है सो भी जड़, ये समस्त अंतःकरण जड़। इस जड़ अंतःकरण के आधार में कौन है? बोले वही ब्रह्म है। अथवा उसी को तुम आत्मा कह सकते हो। जब हम अपने भीतर देखें तो हमारा नाम हुआ मैं आत्मदेव, मैं ही आत्मा हूं। जब हम अपने आप से इन इंद्रियों, इन मन के बाहर जब देखने लगे पर में, तो यही जिसको हम यहां आत्मा कह रहे थे, यही पर में जाके परमात्मा हो गए। पर माने दूसरा, परम आत्मा, परमात्मा। तो जब देह इंद्रिय मन बुद्धि को हटाया तो अपने निज स्वरूप, अपने आत्मा का बोध हुआ। और जब उसी को हमने उसकी व्यापकता में देखा तो उसी का नाम परमात्मा हुआ। और इसी को दरिया साहब कहते हैं, यही है राम जिसका ना आदि है ना अंत है। अब देखो शरीर का आदि है, कब शरीर पैदा हुआ? आपका बर्थडे है, शरीर जिस दिन पैदा हुआ वो तारीख आप जानते हैं। अभी तो सरकार ने कह रखा है कि जहाँ कहीं पर भी किसी का जन्म होए उसकी तुरंत रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट आजकल सब जगह जरूरी हो गया। तो शरीर के जन्म की तिथि है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आप जो शरीर नहीं हो उसकी जन्म तिथि कौन सी है? अब मुश्किल ये है कि आप अपने आप को ही नहीं जानते हैं और ना जानना चाहते हैं। इसी शरीर में खुश हो रहे हैं, इसी शरीर और इंद्रिय के भोग में खुश हो रहे हैं, दिख रहे संसार के विषय ग्रहण को करने में सुखी हो रहे हैं। और जो ये सब सुख भोग रहा है उस मन के पीछे कौन है, ये जब आप जानने की कोशिश नहीं करते हैं तो परमात्मा क्या है और कौन है ये कैसे समझ लगेगा? ये पता तो चलेगा ही नहीं। दरिया साहब कहते हैं
कहाँ करूँ तेरा वेद पुराना, जिन्हें सकल सकत बरमाना। वो कहते हैं मैं तुम्हारे वेदों और पुराणों को पढ़ के क्या करूं, क्योंकि पुराणों को पढ़ करके तो बुद्धि और भ्रमित हो जाती है। जैसे आपको एक शिव पुराण की कथा सुनाती हूं मैं। पुराण जो है ये काव्य है, कविता है, कहानी भी है और इसी के अंदर छिपा हुआ ज्ञान भी है। पुराण की बात कहने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग कहानी तो समझ जाते हैं, लेकिन उस कहानी में छिपे हुए सत्य को नहीं पहचान पाते। महादेव जी का विवाह हो रहा था सती के साथ, तो पंडित पूछते हैं ये जो दूल्हा है शिव जी, आप बताओ आपके पिता का नाम क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प कथा है ये। बोले आपके पिताजी का नाम क्या है। तो महादेव वहीं खड़े विष्णु जी की ओर इशारा करके कहते हैं विष्णु। फिर ब्राह्मण कहता है आपके पितामह का नाम क्या है, सो बोलिए। तो महादेव जी ब्रह्मा की तरफ आंख उठा करके कहते हैं मेरे पितामह का नाम है ब्रह्मा। अच्छा, फिर उनने कहा तो अब आप अपना गोत्र बताइए, आपका गोत्र क्या है और आपके पितामह के पिता का नाम क्या है। कई पंडित बहुत टेढ़े होते हैं ना, बड़ी दूर तक चले जाते। बोले आपके पितामह के पिता का नाम क्या है, वो कौन है। तो महादेव जी बोले मैं ये क्या बात हुई, व्हाट इज दिस। अभी कह रहे थे कि मेरे पिता विष्णु, विष्णु के पिता ब्रह्मा, और जब पूछा ब्रह्मा के पिता कौन है तो बोल रहे हैं मैं। बोले ये क्या बात हुई। और फिर कहानी इस तरह मुड़ गई कि वहां फिर विष्णु जी ने कहा कि आप इस रहस्य में ना पढ़िए तो अच्छा है, हे ब्राह्मण देवता, अब आप विवाह का संस्कार कराइए, बाकी छोड़ दीजिए कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा। अब देखिए इसमें जो निहित ज्ञान है सो समझिए। यही प्रश्न अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से कहा था, क्योंकि जब उनने पूछा कि आप कौन हैं, तो छठे अध्याय में भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष सर्वभूतों में आत्म रूप से मुझको देखता है और मुझ व्यापक आत्म रूप में ही ये सब भूतों को देखता है, मैं कभी उससे दूर नहीं होता हूँ और वो कभी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता है। यो माम पश्यति, पश्यति माने देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सर्व में देखता है, सर्व को मुझ में देखता है, वह कभी मेरे स्वरूप से अदृश्य नहीं होता है, दूर नहीं होता है, और मैं कभी उसके लिए दूर नहीं होता हूँ, मैं उसके लिए हमेशा ही स्थित सामने हूँ। सर्वभूत स्थितम यो माम, जो पुरुष एक ही भाव से सर्वभूतों को मुझ में देखता है और वर्तमान में इस सारे भूतों में मैं ही व्यापक हूँ, जो इस तरह मेरा भजन करता है, वह योगी नित्य मुझ में बरतता है और मैं उसमें बरत रहा हूँ, अर्थात वो मुझसे भिन्न नहीं रहता है, हम दोनों का अभेद हो जाता है। अब अर्जुन प्रश्न करते हैं तुम तो मेरे सामने खड़े हो रथ पे और ये कैसे बोल रहे हो कि मैं तो सब में हूँ, हाउ इज इट पॉसिबल। तुम देवकी के पुत्र हो, वसुदेव जी के पुत्र हो, मेरे मित्र हो, मेरे रथ पे खड़े हो, मेरे घोड़े हाँक रहे हो, हाँ, और तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम सर्व में हो और सर्वभूत तुझ में हैं।
तो भगवान को, श्री कृष्ण को भी यह बात समझानी पड़ी कि जिस देह को तुम देख रहे हो सो देह मैं नहीं हूं। जिस देह को तुम देख रहे हो ये देह तो माया रचित है, मैं माया का आधार अधिष्ठान हूं, मैं माया रचित नहीं हूं। क्योंकि जो चीज माया में बनती है वही चीज बिगड़ती भी है प्यारे, और बनने बिगड़ने वाला मैं नहीं हूं। अर्जुन को भी ये बात जल्दी समझ नहीं आ रही थी। अरे भाई, जिसके साथ कुश्ती खेली हो वह अचानक सामने खड़ा होकर गुरुजी बन के उपदेश दे रहा है कि सारा भूत जगत मुझी में कल्पित है, अर्जुन को कैसे हजम होगा? नहीं हो रहा है। इसीलिए वो प्रश्न पूछते गए और कृष्ण गुरु बनकर, सदगुरु बनकर के वो सब प्रश्नों के उत्तर जो है वो देते रहे। वेद पुराण की बात को वो कहते हैं समझना कठिन पड़ता है। वेद पुराण की बात मुझे मत सुनाओ, मुझे तो ये जानना है कि जो सकल में, सकल माने सर्व में जो मौजूद है वह राम है, और वह राम मेरा ही आत्मा है। ये जान लेने के बाद कहते हैं अब मुझे कोई आके कहे कहाँ करूँ तेरी अनुभव वाणी। एक बोलता है आके मुझे प्रवचन करे और कहे कि वो तो अनुभव स्वरूप है, उसको सुन के नहीं जाना जा सकता। तो मैं कहूँगा प्यारे तूने अनुभव किया, तू जान, जो मैं अनुभव करूँगा मैं तो उसी को समझ सकता हूँ ना। हाउ कैन योर एक्सपीरियंस मेक मी एनलाइटेंड। कई बार कई लोग मिलते हैं ना तो वो कहते हैं हमारे गुरुजी ब्रह्मज्ञानी हैं। अच्छा, और तुम? बोले हम अज्ञानी हैं। वो भाई ब्रह्मज्ञानी का अज्ञानी चेला, बात नहीं बनती है। ज्ञानी गुरु का तो चेला भी ज्ञानी होना चाहिए, अन्यथा ये कहो कि तुम अच्छे शिष्य बने ही नहीं, खाली गुरुजी को मत्था टेक के वापिस आ गए और तुमने उनका ज्ञान का प्रसाद लिया नहीं है। ये तो अज्ञानी कैसे? ऐसे है, एक आदमी बोला मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इतने लोग उसके पास आते हैं, इतने लोग उसके पास आते, बड़ा मशहूर है मेरा डॉक्टर। और ये बात करते हुए वो खांसे जा रहा था, खांसे जा रहा था, खांसे जा रहा था। पूछने वाले ने कहा अरे भाई साहब ये आपको खांसी तो बड़ा टाइम हो गया है। तो बड़ी शान से कहते 20 साल हो गए खांसी चलते हुए। हाँ, और डॉक्टर का गुणगान गा रहा, मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो इससे निकम्मा तो कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता जो खांसी न ठीक कर सके। अरे खांसी, सूखी खांसी हो रही हो तो भाई क्या दिक्कत है, थोड़ा सा अंजीर और थोड़ा मुनक्का और थोड़ी सौंठ मिलाइए और गोली खाइए, बढ़िया ठीक हो गया। आपके खांसी आ रही है, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा कुंजल कर लीजिए, सीखे ना यौगिक प्रक्रिया, थोड़ा कुंजल कर लीजिए, कफ निकल जाएगा, सब क्लीन हो जाएगा। अदरक का रस शहद डाल के पी लीजिए, खांसी ठीक हो जाएगी। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे कितने नुस्खे जानते हैं, पर कोई कहे मेरा डॉक्टर बहुत बढ़िया, पर खांसी नहीं ठीक हुई, तो फिर डॉक्टर अच्छा कैसा हुआ? ऐसे जब भी तुम बड़ा ऐसा मान से कहते हो ना कि मैं उस गुरु का शिष्य हूं, तो एक बार देख लेना जो गुरु की मस्ती है वो तेरे में है कि नहीं, जो गुरु का ज्ञान है वो तेरे में है कि नहीं, जो गुरु की बेपरवाही है वो तेरे में है कि नहीं। और नहीं है तो मुंह फाड़ के मत बोलना मैं उसका शिष्य हूं, क्योंकि तेरा अधिकार ही नहीं बनता है ये कहने का। कैसे कहेगा तू? कई बार फिर कहते हैं लोग अरे नहीं वो तो बड़े महान हैं, हम बड़े निकम्मे हैं। मैंने कहा माफ करिए, जिसका लड़का निकम्मा हो तो लोग कहते बाप बड़ा निकम्मा होगा इसलिए लड़का निकम्मा है, और जो बाप होनहार होता है उसका लड़का भी होनहार होता है। नहीं होता? होना तो चाहिए प्यारे। इट माइट नॉट हैपन एवरी टाइम बट स्टिल वी एक्सपेक्ट। मैं देखती हूँ अभी 2-3 दिन पहले आश्रम में एक परिवार मिलने आया, बच्चे का जन्मदिन था, वो वर्षों से आता है मेरे पास खुशी खुशी आशीर्वाद लेने। तो उसके साथ उसकी बहन और आगे उसकी बेटी भी थी, 1.5 साल की बच्ची है। अब नानी ने किया प्रणाम, उसके बच्ची के मामा ने किया प्रणाम,
और फिर उसकी माँ ने किया प्रणाम। जब 3-3 लोग प्रणाम कर रहे थे तो इस अभी इतनी सी, माने 1.5 साल की इतनी सी होती है बच्ची, साइज देखो ना तो इतना सा, वो पूरा ऐसा सर जमीन में लगा के दोनों हाथ रख के, जो बाकियों ने नहीं बोला वो भी बोली, जय माँ है। ये 1.5 साल की बच्ची प्रणाम कैसे करना है ये जानती। क्यों? क्योंकि घर में वो अपनी माँ को, नानी को, मामे को, सबको प्रणाम करते देखती है, और उस बच्ची ने ये सीख लिया कि प्रणाम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उसको ये भी आता। क्या हम इसका श्रेय उसके घर वालों को नहीं देंगे? अभी मुश्किल क्या है, जिन घरों में ऐसे संस्कार नहीं होते, बच्चे हो गए जवान तो यो मैन बोलना तो सीख जाते हैं, वो हाय बोलना तो सीख जाते हैं वो, लेकिन प्रणाम करना नहीं आता। और फिर ऐसे घरों में 25 साल, 30 साल, 35 साल का जो आदमी हो चुका है, उसका बाप कह रहा होता है करो गुरुजी को प्रणाम, तो हैं वो ऐसे हमेशा कंधे मिचका करके साइड से निकल जाता है। और फिर उस समय मुझको कहना पड़ता है कि ये शिक्षा तो बहुत पहले देने चाहिए थी गुरु, वो आपने दी नहीं है, अब कहाँ से वो सीखेगा? अब तो वो सीख चुका जो उसने सीखना था। नाउ इट इज टू लेट। अब आप जबरदस्ती उसको नहीं कर सकते। ऐसे ही उन्नत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का शिष्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं होगा तो प्यारे और क्या होगा? होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? मैं फिर कह दूं, ये ज्ञान की प्राप्ति करनी कठिन नहीं है, सिर्फ ठीक से सुनना और श्रवण करना आवश्यक होता है। और ये जो अनुभव फिर गुरु का होगा, वही अनुभव फिर आपका अपना हो जाएगा। दरिया साहब कहते हैं, कहाँ करूँ ये मान बढ़ाई, राम बिना सब ही दुखदाई। मुझे संसार का मान सम्मान नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बिना ज्ञान के सब दुख देने वाले होते हैं। देखिए लोग कैसा पापड़ बेलते हैं कि वो मशहूर हो जाए, मशहूर हो जाए, सब जाने उनको, सब पहचाने, उनका फोटो अखबार में छपे, सब उनके जिक्र करें। जब ऐसा हो जाता है तो फिर अपनी आइडेंटिटी छुपाते फिरते हैं। क्यों? और भीड़ पीछे पड़ जाती है, जीना मुश्किल हो गया, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लोग फोटो खींचते हैं, छापते हैं। और एक अभिनेता मुझे कह रहे थे, बोले एक दिन मैं कार में जा रहा था, थक गया और थके थके मैं सो गया, तो मैं ऐसे नींद में मेरा मुंह खुला और किसी मेरे फैन ने मेरा फ़ोटो खींच लिया और उसको डाल दिया उन्होंने इंटरनेट पे। अब सब देख रहे हैं, जो हैंडसम उनका एक्टर है वो मुंह खोले हुए बदसूरत सा लग रहा है और वो सो रहा है। कह रहा ये तो शुक्र है कि थोड़ी देर पहले मैंने अपनी नाक में अंगुली डाल के नाक साफ किया था, उसकी फ़ोटो नहीं खींच गई, नहीं तो और भी मुश्किल हो जाती। बोले एक बड़ी सी टोपी ऐसे रखता हूँ सिर में और मुँह छुपा करके जाता हूँ। मैंने कहा जब मुँह छुपाना ही था तो मुँह को मशहूर करने की ज़रूरत क्या थी? अब मशहूरी भी तुमको बर्दाश्त नहीं हो रही। जो कोई नहीं जानता था तो कष्ट, अब सब जानते हैं तो भी कष्ट। मान बढ़ाई संसार की दुखदाई ही होती है अगर ज्ञान ना हो। कहाँ करूं इंद्रिन का यह सुख, राम बिना देवत है सब दुख। आँख से अच्छा देखे, कान से अच्छा सुने, मुंह में अच्छा खावे, नाक से अच्छी सुगंध ले, चमड़ी में अच्छा कपड़ा पहने, ये बोले सुख देते हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, अगर अंतर ज्ञान नहीं, अगर अंतर्बोध नहीं तो ये बहुत दुख देते हैं, ये बहुत दुख देते हैं। दरिया साहब कहते हैं, दरिया कहे राम गुरु मुखिया, गुरु को मुख्य रख, क्योंकि गुरु को मुख रखेगा तो राम संग सुखिया, तो राम जी के साथ रहने से सुख होगा, और नहीं तो हरि बिन दुखी, नहीं तो तुम्हें दुख के साथ जीना पड़ेगा। क्यों? देखो अब आप ऐसे समझिए, आपको आपके घर परिवार वाले बड़े प्यारे लगते हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, पर फिर रोगी हो गए, हाय हाय कर रहे। एक हमारे शिष्य की, अब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई,
अब वो मुझे कहने लगे कि उसके मरने का तो गम नहीं, कि अब मरना तो सच ही है, लेकिन जो उसने कष्ट भोगा ना हॉस्पिटल में, सांस नहीं आई 2 दिन, बोले मुंह खोल के सांस ले रही, फेफड़ों में पानी भर गया था और इतना इन्फेक्शन हो गया था, नाक से सांस जा नहीं रही थी। डॉक्टर बोले हम वेंटिलेटर लगाएं, बोले हमने मना कर दिया कि वो नहीं कराएंगे, घर ले आए। अब बोले आखिरी 2 दिन वो छटपटाती थी सांस लेने को, उसका वो दुख देखना बड़ा कष्टकारी हुआ। कहते उसके इस दुख को देख के मेरा रोना निकल जाता था। तो मरने का दुख तो नहीं, पर उसको दुख में देखना ये ज्यादा दुख दे गया। याद रखिए, जिनसे आप सुख भोगते हैं आप दुख भी उन्हीं से पाते हैं। जिनकी वजह से आपके जीवन में सुख आता है, एक दिन उन्हीं की वजह से फिर जीवन में दुख भी आता है। हम सुख तो लेना चाहते, दुख नहीं लेना चाहते, पर सृष्टि का नियम ऐसा है, जितना सुख मिलेगा उसके अनुपात में उतना ही दुख भी मिलता है। दरिया साहब कहते हैं कि संसार से अगर हम सुख भोगेंगे तो संसार के विषय हमें दुख भी देंगे। सो आप सुख के लिए आश्रित अपने भीतर बैठे राम से सुख की चाह करें। और वहां चाह करने की जरूरत नहीं, क्यों? जब आप मन अंतर्मुखी करेंगे, जब आप अपनी इंद्रियों का निग्रह करेंगे, तो आपके शांत और एकाग्र हुए मन में आनंद की प्रतिध्वनि सहज हो जाएगी, सहज हो जाएगी। उसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सीखिए, मन को अंतर्मुख कैसे किया जाता है सो सीखिए, प्रत्याहार कैसे किया जाता है सो सीखिए, प्राणों का निग्रह कैसे करते हैं ये भी सीखिए। ये सब सीखने की वस्तु है, अभ्यास की वस्तु है। प्राणायाम कैसे करते हैं उसका सही तरीका सीखिए, आसन कैसे करते हैं सो सीखिए। जब आप आसन करने के उपरांत सही विधि से प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के प्रभाव से सहज ही मन शांत हो जाता है। उसे करना नहीं पड़ेगा, अलग से कुछ साधन की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि प्राणायाम अपने आप में ही मन को एकाग्र, मन को निर्विचार करने में सक्षम है। बहुत लोग कहते हम प्राणायाम तो करते हैं और मन भागता रहता है। मेरा निवेदन है, सुनिए, अगर आप प्राणायाम ठीक से करते हैं तो उसका प्रभाव यह होता है कि तत्क्षण आपका मन शांत हो जाएगा, वो तभी के तभी। जैसे आप पानी पिए तो प्यास तभी मिटती है कि 2 घंटे बाद। यहाँ पीते जाइए, प्यास बुझती जाती है। ऐसे ही आप प्राणायाम करते जाएं सही विधि से। देयर इज अ रॉन्ग वे टू डू एंड देयर इज अ राइट वे टू डू इट। तो ये सीखना बहुत आवश्यक है। ठीक से सीख करके जब आप करेंगे तो तत्क्षण आपका मन एकाग्र भी होगा, और इसी शांत और एकाग्र हुए मन में ब्रह्मानंद, परमानंद छलक जाता है, और हमारे सुख की जो चाह है उसकी पूर्ति स्वतः ही हो जाती है। अच्छा देखो क्या मस्त बात है ये, हमें हमारा सुख मिल गया हम ही से, भीतर से, मन से ही, राम से ही सुख मिल गया। अब दुनिया से क्या चाहेंगे? दुनिया से फिर कुछ नहीं चाहेंगे। दुनिया में फिर सिर्फ हम अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। We'll do our duty, we'll do our responsibility and without asking anything in return. फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? हर चाहत तो इसीलिए थी कि सुख मिलता, और सुख मिल गया अपने निजा आनंद से। तब किसी के सामने क्यों हाथ फहराएं? भाई घर से रोटी खा के निकलो तो फिर ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होकर भीख थोड़ी मांगोगे रोटी के लिए। जिसने ना खाई हो और भूख सता रहे तो वो तो मांगेगा,
पर जो खाए और तृप्त है उसको तो कोई बोले ना थोड़ा और खा ले, वो कहेगा नहीं भाई साहब अब तो तृप्ति हो गई, कल बात करना, आज नहीं हो सकता। सद्गुरु से यह सीखिए कैसे मन का निग्रह करते हैं, कैसे मन को अंतर्मुखी करते हैं। और जब आपने यह सीख लिया तो बड़ी सहजता से ये आपके मन को विश्राम भी मिलता है। और कबीर साहब का ये भजन कहता है कि बिना रे खबैया नैया कैसे लागे पार हो। नैया माने नाव, खबैया माने जो नाव को चलाता है, बोटमैन। बोले अगर नाव नहीं हो और नाव को चलाने वाला नहीं हो तो नाव उस पार कैसे जाएंगे? बोट भी चाहिए, बोट चलाने वाला भी चाहिए। ऐसे ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान देने वाला सद्गुरु भी चाहिए। और ये दोनों मिल गए तो बोले मन के पार, संसार के पार तो हम पहुँचे ही पहुँचे। केते निगुरा खड़े किनारे, केते खड़े मझधार हो, केते निगुरा कर्म के चूके, बांधे यम के द्वार हो। मराठी में हाँ को हो बोलते हैं ना, हाँ को हो बोलते हैं। देखिए आज तो सब हो ही हो रही है। कबीर जी भी मराठी हो गए आज तो। कबीर साहब कह रहे हैं कितने इस दुनिया में निगुरे हैं। निगुरे माने जिसका कोई गुरु नहीं। बोले कितने लोग तो निगुरे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो बीच में फंसे हुए। बीच में फंसे मतलब मन तो करता है कि गुरु की शरण में जाएं लेकिन जाते नहीं हैं।